सो ही गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी भी सिम कार्ड चलते चलते बंद हो चुकी है या फिर आप काफ़ी टाइम से फ़ोन से निकाल कर रखे थे सिम कार्ड, जिस वजह से आपकी भी सिम कार्ड बंद हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करिएगा। बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सिम कार्ड किस किस रीजन से बंद होती हैं और आपकी भी सिम कार्ड किस वजह से बंद हुई है, जो कि आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे फर्स्ट रीजन के बारे में हम बात करते हैं। अगर आपकी सिम कार्ड फोन पर पड़ी हुई थी और रिसेंटली अभी आपने यूज किया था और एकदम से अचानक से आपके नेटवर्क चले जाते हैं सिम कार्ड के और आपकी सिम कार्ड ऑफ बताने लगती है, कॉल करते हैं तो स्विच ऑफ बताने लगती है, तो इस कंडीशन में सिम कार्ड अगर आपकी बंद होती है तो सबसे पहले तो आपको वेट कर लेना है। बिकॉज कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, आपको सेकेंडरी फोन पर भी चेक कर लेना है कि आपकी ऐसी सेकेंडरी फोन पर तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रखी है। बिकॉज कभी कभी कंपनी का नेटवर्क ही डाउन रहता है, जिस वजह से सिम कार्ड के नेटवर्क चले जाते हैं और आपकी सिम कार्ड स्विच ऑफ आने लगती है। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेना है। बट सभी की नेटवर्क आ रहे हैं बट आपकी सिम कार्ड के नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा तब भी आपको वेट कर लेना है। बिकॉज कभी कभी किसी किसी नंबर्स के नेटवर्क अचानक से चले जाते हैं और आपकी सिम कार्ड आप सोचते हैं कि बंद हो गई होगी, बट ऐसा होता नहीं है। कभी कभी नेटवर्क चले जाते हैं और साथ में सिम कार्ड आपकी एक्टिवेट होती है, वो 5 से 10 मिनट में या फिर 1 से 2 घंटे बाद सक्सेसफुल तरीके से आपके नेटवर्क आने लगते हैं। बट अगर आपके नेटवर्क 1 से 2 घंटे में नहीं आ रहे हैं तो आपकी सिम कार्ड हो सकता है करप्ट या फिर डैमेज हो गई हो। बिकॉज सबसे ज्यादा केसेस यही हमको देखने को मिलते हैं। अगर आपने अपनी सिम कार्ड को फोन से निकाला है और फिर लगाया है तो हो सकता है आपकी सिम कार्ड डैमेज या फिर करप्ट हो गई हो, जिस वजह से आपके नेटवर्क चले गए, बट आपने अपने फोन से निकाला ही नहीं है नंबर को, या फिर आपने किसी भी टाइप की सिम कार्ड को निकालकर फिर से नहीं लगाया, तो हो सकता है आपकी सिम कार्ड फिर भी करप्ट हो गई हो। बिकॉज आपका फोन हाथ से गिर गया हो या फिर कहीं पर भी आपके फोन पर किसी भी टाइप की ठोकर लग गई हो, जिस वजह से आपकी सिम कार्ड करप्ट हो जाती है। कभी कभी डली डली करप्ट हो जाती है, काफी केसेस में मैंने ऐसा देखा है। तो हो सकता है आपकी भी सिम कार्ड करप्ट हो गई हो। तो इस कंडीशन में आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिकॉज इस कंडीशन में आपकी सिम कार्ड इजिली आपको मिल जाएगी। सिंपल से स्टोर पर जाना है, स्टोर पर जाने के बाद आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड उनको दिखाना है और वो सिम कार्ड आपकी रिप्लेसमेंट कर देंगे स्टोर वाले। स्टोर वाले जैसे ही सिम कार्ड को रिप्लेस करते हैं, आपको सिम कार्ड पकड़ा देंगे और विद इन 5 मिनट्स में आपकी सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगी। तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर सिम कार्ड करप्ट हुई है तो आसानी से इजिली आपको मिल जाती है सिम कार्ड। अब गाइस, हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट आता है, उस कारण से अगर सिम कार्ड आपकी बंद हुई है तो हो सकता है आपकी सिम कार्ड मिल भी सकती है। अगर लंबा टाइम हो चुका है, हो सकता है आपको सिम कार्ड वो अब मिले ही ना। जैसे कि अगर आप प्रीवियस ऑपरेटर की सिम कार्ड यूज कर रहे थे, लाइक एयरटेल या फिर वीआई की सिम कार्ड कर रहे थे और वो सिम कार्ड आपका पोस्टपेड था, लाइक किसी भी कंपनी का वो जरूरी नहीं है, बट वो सिम कार्ड पोस्टपेड था, पोस्टपेड का बिल आपने क्लियर कर दिया और साथ में किसी अदर नेटवर्क पर पोर्ट करा लिया अपना सिम कार्ड, लाइक वीआई का सिम कार्ड था और आपने एयरटेल में पोर्ट करा लिया। अब एयरटेल में पोर्ट कराने के बाद आप टाइम टू टाइम रिचार्ज भी करवा रहे हैं, बट आपका जो आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट था जो प्रीवियस ऑपरेटर का था, उसका आपने पोर्ट कराते समय पे कर दिया था, बट अभी भी वो क्लियर नहीं हो पाया है और जिस वजह से आपकी सिम कार्ड कंपनी बंद कर सकती है। लाइक अगर वोडाफोन का आप बिल क्लियर नहीं करते और एयरटेल में आपने पोर्ट करा लिया है और एयरटेल में पोर्ट कराने के बाद आपको रिमाइंडर कॉल्स आते हैं कि भैया आपका प्रीवियस ऑपरेटर का बिल था वो आपने क्लियर नहीं किया है, जिस वजह से आपकी सिम कार्ड बंद हो सकती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको कॉल से या मैसेज आ रहे हैं प्रीवियस ऑपरेटर के बिल आउटस्टैंडिंग के, तो आपको जल्दी से जल्दी पे कर देना है। बिकॉज अगर आप प्रीवियस ऑपरेटर का बिल पे नहीं करते तो आपकी सिम कार्ड बंद हो सकती है न्यू ऑपरेटर के अंदर। काफी भाई ऐसे सोच जाते हैं भैया अब तो हमने ऑपरेटर चेंज करवा लिया, प्रीवियस जो ऑपरेटर है वो कुछ कर ही नहीं पाएगा और हमारी सिम कार्ड को बंद कर ही नहीं पाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर वोडाफोन वाले कंप्लेन कर देते हैं आपकी सिम कार्ड पर कि हमारा बिल अभी आउटस्टैंडिंग है, इस कस्टमर ने नहीं पे किया है, तो आपकी सिम कार्ड एयरटेल वाले बंद कर वीआई के पास में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि आपका आउटस्टैंडिंग बिल तो नहीं है, कि आप बिल तो क्लियर कर देते हैं बट जो पोर्टिंग का टाइम पीरियड होता है 3 to 5 डेज का, उस बीच का बिल जनरेट हो जाता है जिसको आप पे करना भूल जाते हैं, जिस वजह से आपकी सिम कार्ड बंद हो जाती है। तो उसको आपको पे करना है। अगर आपकी सिम कार्ड बंद हो चुकी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी सिम कार्ड बंद हुई है तो इससे आपको सिंपल से स्टोर पर विजिट करना है। जिस भी कंपनी का सिम कार्ड था, लाइक एयरटेल, जियो, वीआई, बीएसएनएल, किसी भी कंपनी का सिम कार्ड था, सिंपल से आपको स्टोर पर विजिट कर लेना है। स्टोर से आपको उस बिल को पेमेंट करवा देना है जो कि आपका प्रीवियस ऑपरेटर का आउटस्टैंडिंग बिल था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस कंपनी में आपकी रिसेंटली सिम थी उसके स्टोर पर नहीं विजिट करना। जिस कंपनी का बिल जनरेट हो रखा है, प्रीवियस आपका ऑपरेटर था, उस कंपनी के स्टोर पर विजिट कर आपको बिल को पे करवाना है। से बिल पे हो जाता है, फिर कस्टमर केयर को, एयरटेल के कस्टमर केयर को कॉल लगाना है। जिस कंपनी पर आपकी सिम कार्ड थी उस कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल लगाते हैं, उनसे बोल दीजिएगा कि भैया हमने
जो आउटस्टैंडिंग बिल था वो क्लियर कर दिया है, हमारी सिम कार्ड एक्टिवेट कर दी जाए। अगर ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, 2 से 5 दिन ही हुए होंगे, तो इजिली आपकी सिम कार्ड एक्टिवेट कर देंगे कस्टमर केयर वाले। बट अगर टाइम लंबा हो गया होगा तो इस केस में हो सकता है आपकी आउटगोइंग इनकमिंग दोनों ही कॉल्स बंद कर दी गई हो और साथ में आपका नंबर भी बंद कर दिया गया हो कंपनी की तरफ से। इस कंडीशन में आपको 1 मंथ तक तो वो नंबर मिल जाएगा, बट 1 मंथ से ज्यादा हो चुका है तो आपके नंबर को मिलने की चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। बट स्टोर पर जाकर आप कंफर्म कर सकते हैं, उधर से ही आपकी हेल्प हो सकती है। तो जल्दी से स्टोर जाइएगा, उधर पर आप कंफर्म करिएगा, आईडी प्रूफ के साथ में जाइएगा और उधर से अगर शो हो रहा होगा कंपनी के अंदर तो मिल जाएगा, बट अगर शो नहीं हो रहा होगा तो वो नंबर आपके हैंड से लॉस्ट हो जाएगा। तो ये बिल आउटस्टैंडिंग की प्रॉब्लम काफी ज्यादा आती है, इसको आप पे कर ही आप पोर्ट करवाइएगा। और पोर्ट करवाने के बाद भी आप स्टोर से एक बार चेक करवा लें कि आउटस्टैंडिंग बिल तो नहीं है बिल्कुल भी प्रीवियस ऑपरेटर का। अगर नहीं है तो टेंशन फ्री होकर आप सिम कार्ड को यूज करें, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रीवियस ऑपरेटर के कारण। अब गाइस जो थर्ड पॉइंट आता है जिस वजह से आपकी सिम कार्ड बंद हो सकती है, जो कि काफी भाई ऐसी गलती करते हैं, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा सिम है उसको आप यूज नहीं करना चाहते, आप सोचते हैं भैया हम रिचार्ज कर उसको फोन से निकाल कर रख देते हैं, हमारी सिम कार्ड पर रिचार्ज पड़ा रहेगा और हमारी सिम कार्ड एक्टिवेट बनी रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसी आपका मन का भ्रम है, बिकॉज आज के टाइम पर कंपनियां ऐसा कुछ कर रही हैं कि आप रिचार्ज भी करवा कर रखते हैं नंबर पे तो भी आपका नंबर बंद कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से। मैंने काफी ज्यादा पर्सनली अपने केस में भी देखे हैं, मैंने नंबर्स पर रिचार्ज भी कर रखा है और साथ में निकाल कर भी रखा है, बट कंपनी ने उस नंबर को भी बंद कर दिया है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप रिचार्ज भी करवाएं तो 3 मंथ से पहले आप एक बार सिम को डालकर देख लें और कॉल वगैरह लगा लें, जिससे कंपनी को लगेगा कि आप एक एक्टिव यूजर है और आप सिम कार्ड को यूज करते हैं। बट अगर आप सिम कार्ड को यूज ही नहीं करते, रिचार्ज बस कर देते हैं, तो आपकी सिम कार्ड इस कंडीशन में कंपनी बंद कर सकती है। तो आपको 3 मंथ के पहले एक बार डालकर देख लेना है, बाकी आप निकाल कर रख दें, रिचार्ज कंटिन्यू डालते रहें तो कोई भी दिक्कत देखने को मिलेगी नहीं। बट अगर आप सिम कार्ड को डालकर नहीं रखते और साथ में रिचार्ज करते जाते हैं तो आपकी सिम कार्ड 100% बंद हो सकती है। अब गाइस जो फोर्थ कंडीशन आती है वो मैक्सिमम लोगों की इसी वजह से सिम कार्ड बंद होती है कि काफी टाइम से रिचार्ज नहीं करवा रखा था बट नंबर ऑन था उनका, तब भी सिम कार्ड बंद हो गई है। लाइक अगर आप जियो का भी सिम कार्ड यूज करते थे, उन पर इनकमिंग कॉल चालू रहती है तो आपका भ्रम रहता है कि भैया नंबर हमारा बंद नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी इनकमिंग कॉल भी चालू है तो ऑफिशियली जो कंपनी ने बोल रखा है, मैंने काफी ज्यादा वीडियोस में भी आपको बता रखा है कि 90 डेज जो टाइम पीरियड होता है उसके बाद कंपनी किसी भी टाइम आपका नंबर बंद कर सकती है। अब 90 डेज जो होता है उसके बाद अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते नंबर पर तो कंपनी के पास फुल अथॉरिटी रहती है कि 90 डेज के बाद 15 डेज का ग्रेस टाइम पीरियड आपको प्रोवाइड कराती है। बट 15 डेज में भी अगर आप उस नंबर पर रिचार्ज किसी भी टाइप का नहीं करवाते हैं तो आपका सिम कार्ड कंपनी 101% बंद कर सकती है। अगर आपका अभी तक बंद नहीं हुआ है, हो सकता है आपका लक हो, बट अगर बंद हो गया तो रिक्रिएशन करवाना काफी ज्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है और हो सकता है आपका नंबर रिक्रिएट भी ना हो और काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आप फंस जाए। तो आपको 90 डेज के पहले एक बार जरूर रिचार्ज करवा लेना है, भले ही आप अपने फोन पर सिम कार्ड को डाले होंगे बट तब भी आपको रिचार्ज करवा कर रखना है अपने नंबर पर, जिससे आपका नंबर अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपका नंबर ऑन बना रहेगा। बट 90 डेज तक अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते, उसके बाद भी रिचार्ज नहीं करवाते 15 डेज के ग्रेस टाइम में, तो आपका नंबर बंद हो सकता है। जियो का ऑफिशियल ये रूल है कि अगर आपकी सिम कार्ड पर 20 रुपए पड़े होंगे टॉल टाइम जो रिचार्ज होता है, 20 रुपए पड़े होंगे, अगर 90 डेज बाद भी आप रिचार्ज नहीं करवाते तो 20 रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट कर 30 डेज की आपको वैलिडिटी प्रोवाइड करा देता है ओनली जियो। एयरटेल नहीं प्रोवाइड कराता, ना ही वीआई प्रोवाइड कराता है, ना ही बीएसएनएल प्रोवाइड कराता है। अब जियो के अंदर अगर 20 रुपए पड़े होंगे तो आपको 30 डेज की वैलिडिटी मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप नहीं डालते तो आपका ग्रेस टाइम 15 डेज का होता है। 15 डेज बाद जियो भी आपकी सिम कार्ड को बंद कर देगी। तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो टाइम टू टाइम रिचार्ज करवाना बहुत ही जरूरी रहता है। अगर टाइम टू टाइम रिचार्ज नहीं करवाते तो कंपनियां आपकी सिम कार्ड को बंद कर सकती हैं 100%। 90 डेज का ग्रेस टाइम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भी एक रीजन होता है सिम कार्ड को बंद होने का। अब गाइस जो फिफ्थ रीजन आता है वो काफी कम केसेस में होता है, बट आपको चेक कर लेना है। अगर इस वजह से आपकी सिम कार्ड बंद हुई है तो आप इजिली उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत देखने को मिलती नहीं है। अब काफी भाई ऐसे होते हैं भैया उनको पता ही नहीं होता, जैसे गार्जियंस को भी हमारे पता नहीं रहता कि फोन के अपडेट्स क्या होते हैं। अब फोन को अगर अपडेट नहीं किया गया टाइम टू टाइम तो कभी कभी फोन से नेटवर्क भी चले जाते हैं, नेटवर्क का भी इशू क्रिएट हो जाता है। अब फोन अगर आपका अपडेट नहीं है तो आपको फोन का अपडेट चेक कर लेना है, बिकॉज अगर आपका फोन अपडेट नहीं है और आपके नेटवर्क जा चुके हैं तो हो सकता है आपके नेटवर्क आपके फोन के कारण गए हों, बिकॉज फोन अपडेट होता है तभी आपके नेटवर्क आएंगे। ये ग्लिच काफी ज्यादा मैंने फेस किया है, खुद ही फेस किया पर्सनली, तब मैं आपको बता रहा हूं। मैंने एक बार लापरवाही में अपना फोन अपडेट नहीं किया था, बाद में चेक किया था मेरा नेटवर्क जा चुका था। अब मैंने सोचा भैया क्या करूं, फोन को स्विच ऑफ किया, ऑन किया, बट सिम कार्ड के नेटवर्क नहीं आ रहे थे।
फोन का अपडेट चेक किया, अपडेट था, अपडेट किया, जैसे ही अपडेट किया उसके बाद मेरे नेटवर्क आने लगे थे और साथ में मैं अपना सिम कार्ड यूज करने लगा था। तो अगर आप भी अचानक से अगर आपके सिम कार्ड के नेटवर्क चले गए हैं तो आपके अपने फोन का अपडेट चेक कर लेना है। अपडेट अगर आपने नहीं कर रखा है तो आपको अपडेट करना है, फिर आपके नेटवर्क आने लगेंगे। तो कभी कभी अपडेट के कारण भी, फोन के अपडेट के कारण भी आपका नंबर ऑफ बताने रखता है और काफी ज्यादा ग्लिच फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। इस वजह से आप अगर याद नहीं करते तो आपकी सिम कार्ड परमानेंटली क्लोज हो सकती है। बिकॉज अगर आप 1 मंथ तक याद नहीं करेंगे, नेटवर्क नहीं रहेगा सिम कार्ड पर, तो कंपनी उसको डिसकंटिन्यू कर सकती है नॉन यूज के कारण। तो ये चीजें आपको देखकर चलनी है। नेटवर्क आपकी परमानेंटली सिम कार्ड पर आने चाहिए, जिससे आपकी सिम कार्ड एक्टिव लिस्ट पर बनी रहेगी और सिम कार्ड बंद नहीं होगी। और 3 मंथ से पहले ही आपको एक बार रिचार्ज जरूर करवा लें, जिससे आपकी सिम कार्ड अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपकी सिम कार्ड ऑन बनी रहेगी। सो गाइस, ये कुछ 5 रीजंस देखने को मिल जाते हैं जिनके कारण आपकी सिम कार्ड बंद होती है। और किसी भी रीजन से बंद हुई है तो आप इस टाइप से चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी सिम कार्ड बंद हो चुकी है, आपकी निकल नहीं पा रही है, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो क्रिएट कर रखा है कि आप अपनी सिम कार्ड को कैसे आप रीएक्टिवेट करवा सकते हैं अगर आपकी सिम कार्ड बंद हो रखी है। तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप चेक कर लीजिएगा। बाकी जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी अवैसुनी27 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फुल हेल्प आपकी करने वाला हूं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं और भी बताना चाहूंगा, अगर आप अपने बिजनेस को रन करते हैं या फिर आप अपनी सेल्फ वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आज के डेट पर आपको एक बेस्ट वीआईपी फैंसी मोबाइल नंबर जरूर परचेज करना चाहिए। अगर वीआईपी नंबर परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ऑफिशियली नंबर 9083330000 आपके डिस्प्ले पर सो रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट वीआईपी नंबर्स के ऑप्शंस प्रोवाइड कराने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स वॉचिंग।